हेलो दोस्तों अगर आप जेके पीएससी के लेक्चरर पोस्ट या फिर जेके एसएसबी के सब इंस्पेक्टर पोस्ट या किसी भी दूसरे एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहने वाली है। आज हम इसमें आपके लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में रिवोल्ट ऑफ 1857 पे एक मॉक टेस्ट लाए हैं। देखते हैं कि आप इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857 आल्सो नोन एज अकॉर्डिंग टू विनायक दामोदर सावरकर। आपको बताना है विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को क्या नाम दिया है। चार ऑप्शन आपके पास, सिपाही म्यूटिनी, इंडियन म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर द ग्रेट रेबिलियन। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्ट 1857 को क्या नाम दिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो चलिए जी दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम यूज्ड फॉर रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है इनमें से कौन सा नाम रिवोल्ट 1857 के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी उसका वो नाम नहीं है। ऑप्शन है आपके पास द ग्रेट रेबिलियन, इंडियन इंसरेक्शन, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर सिपाही म्यूटिनी। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको बताना है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये इनमें से किसने इंट्रोड्यूस की। ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलेस्ले। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की। इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, लॉर्ड डलहौजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स वाज एनेक्टेड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर एनेक्स किया गया। ऑप्शन है आपके पास मैसूर, हैदराबाद, झांसी या फिर त्रावणकोर। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनेक्शन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट इन 1856 बाय द ब्रिटिश क्रिएटेड अनरेस्ट अमंग द रूलिंग इलाइट। आपको बताना इनमें से किस प्रिंसली स्टेट के अंग्रेजों के कब्जे में करने से, एनेक्स करने से 1856 में यहाँ के नवाबों या फिर जो नोबल्स थे उनमें अनरेस्ट पैदा हो गया। ऑप्शन है आपके पास पंजाब, अवध, मैसूर या फिर हैदराबाद। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, अवध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच 1850 एक्ट चेंज्ड हिंदू लॉ टू एलो कन्वर्टेड हिंदूज टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। आपको बताना है 1850 एक्ट ने कौन सा हिंदू लॉ चेंज किया ताकि जो कन्वर्टेड हिंदूज हैं वो प्रॉपर्टी को ले सकते थे। ऑप्शन आपके पास डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक्ट, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तैयार हैं आप आंसर देने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ विच वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वाज विविड विथ सस्पिशन बाय इंडियंस। आपको बताना है वो कौन सी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है जिसको इंडिया में अंग्रेजों ने जब इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ यानी इंडियंस ने उसको शक की नजर से देखा। ऑप्शन हैं रेलवेज एंड टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिसिटी एंड स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन्स, प्रिंटिंग प्रेस एंड रेडियो। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, रेलवेज एंड टेलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट रिक्वायर्ड इंडियन स्पाइज टू सर्व ओवरसीज क्रिएटिंग डिसकंटेंट टू द आर्मी। ऑप्शन है आपके पास इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856, आर्म्स एक्ट 1878 या फिर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें।
इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। आपको बताना है रिवोल्ट 1857 का इमीडिएट कॉज क्या था इनमें से। ऑप्शंस हैं द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, द ग्रेसिड कॉटरेज इंसिडेंट, द अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी या फिर द बंगाल पार्टीशन। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें, इमीडिएट कॉज क्या था। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पार्ट बी, द ग्रेसिड कॉटरेज इंसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट स्पाई टू ओपनली रिवोल्ट बाय अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बराकपुर। आपको बताना है पहला इंडियन सिपाही जिसने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर हमला किया बराकपुर में, और ये एक ओपन रिवोल्ट था। ऑप्शन है आपके पास तांतिया टोपे, नाना साहिब, मंगल पांडे या फिर कंवर सिंह। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। आपको बताना है कि कानपुर में रिवोल्ट को किसने लीड किया था। ऑप्शंस हैं रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहिब या फिर तांतिया टोपे। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें, देखते हैं किस किस को पता है कानपुर में किसने रिवोल्ट को लीड किया था। सही आंसर इसका रहेगा दोस्तों पार्ट सी, नाना साहिब। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट इन लखनऊ। आपको बताना है कि लखनऊ में इस रिवोल्ट को किसने लीड किया। ऑप्शंस हैं कंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई या फिर नाना साहिब। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी करें, आंसर लिखें, देखते हैं किस किस को पता है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट बी, बेगम हजरत महल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन लीडर फॉट ब्रेवली इन झांसी। आपको बताना है कि झांसी में अंग्रेजों के खिलाफ इस रिवोल्ट में किसने बहादुरी के साथ लड़ा। ऑप्शंस हैं तांतिया टोपे, कंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई या फिर मौलवी लियाकत अली। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, रानी लक्ष्मीबाई। ये तो सभी को पता ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु लेड द रिवोल्ट इन बिहार। आपको बताना है कि बिहार में इस रिवोल्ट को किसने लीड किया। चार से आपके पास नाना साहिब, तांतिया टोपे, कंवर सिंह या फिर बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा पार्ट सी, कंवर सिंह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस्ड द रिवोल्ट इन दिल्ली। आपको बताना है कि दिल्ली में इस रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया यानी दबाया। चार ऑप्शन आपके पास जॉन निकलसन, हेनरी लॉरेंस, सर कोलिन कैम्पबेल या फिर ह्यूग रोज। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट ए, जॉन निकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वाज पीस फाइनली प्रोक्लेमेड बाय लॉर्ड कैनिंग। आपको बताना है लॉर्ड कैनिंग ने किस डेट पर पीस अनाउंस किया। ऑप्शन है आपके पास नवंबर 1 1858, जुलाई 8 1858, अगस्त 15 1857 या फिर अक्टूबर 2 1858। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। लॉर्ड कैनिंग ने पीस की प्रोक्लेमेशन कब की। तो इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनमें से पार्ट बी, जुलाई 8 1958। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट 1857। आपको बताएं इनमें से कौन सी वजह रिवोल्ट 1857 के फेल होने की नहीं है। ऑप्शंस हैं लैक ऑफ यूनिटी एमंग लीडर्स, लिमिटेड जियोग्राफिकल सेपरेट, सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज या फिर नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। रिवोल्ट 1857 का जो फेलियर है उसका काज नहीं इनमें से। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोक्लेमेशन ऑफिशियली एंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आपको बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो किस प्रोक्लेमेशन से पूरी तरह से खत्म हुआ। ऑप्शंस हैं क्वीन
विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 या फिर मॉन्टेगो कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स 1990। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है वो किस प्रोक्लेमेशन से इंडिया में खत्म हुआ? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट ए, क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर 1858 द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन विच न्यू टाइटल? आपको बताना है 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसका जो नया नाम है वो फिर क्या रहा, वो किस में फिर चेंज हो गया? ऑप्शंस हैं वाइसरॉय ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। शाबाश दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पार्ट ए, वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर द रिवोल्ट 1857? आपको बताना है इंडिया का पहला वाइसरॉय इनमें से कौन बना रिवोल्ट 1857 के बाद? ऑप्शंस हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड वेलेस्ले। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। देखते हैं कि किस किस को पता है ये आंसर। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? आपको बताना है इनमें से किसने किताब लिखी है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? ऑप्शन आपके पास क्रिस्टोफर हेबर्ट, विनायक दामोदर सावरकर, पुराण चंद जोशी या फिर इकबाल हुसैन। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा पार्ट बी, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट म्यूटिनी वॉज रिटन बाय विच हिस्टोरियन? आपको बताना है द ग्रेट म्यूटिनी ये किताब इनमें से किसने लिखी? ऑप्शंस हैं जॉर्ज ब्रूस मेलनसन, क्रिस्टोफर हेबर्ट, खान मोहम्मद सादिक खान या फिर विलियम टेलर। शाबाश दोस्तों, आंसर लिखें। बताइए कि ये किताब इनमें से किसने लिखी है और इसका आंसर आपको ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं रखता हूं दोस्तों। इसके बाद जो बाकी टॉपिक्स हैं उन पे भी हम आपके लिए वीडियोस लाएंगे आने वाले दिनों में। तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।